और एक नारा आप सब अपने लिए लगाएंगे, क्योंकि हम सब लोग आम आदमी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी का गठन इस देश के गरीबों के, मजलूमों के और आम आदमियों के लिए किया था। तो आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई राजीव कुमार यादव जी, हमारे जिले के महासचिव जेबी सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष वरिंदर प्रताप जी, हमारे जोगिंदर प्रजापति जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, अनुराग रस्तौगी जी जो हमारे जिले के कोषाध्यक्ष हैं, इस जिले के प्रभारी भाई दानिश खान जी, हमारे साथ आए हुए पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विनय सिंह जी, और सबसे पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका और आप सबके साथ साथ सुखविंदर भाई का और रूबी देवी जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनके कहने पे आज आप सब यहाँ लोग इकट्ठा हुए। साथियों, मैं आपसे भाषण देने नहीं आया। भाषण आपने हमारे सभी पंचायती पदाधिकारियों से सबने दिए, उनके सुने। मैं सिर्फ 3 मिनट में, क्योंकि गर्मी बहुत है और आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ 2-3 मिनट में आपसे सिंपल सी बात करूंगा। हराया, उसके बदले में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने का काम किया, फ्री पानी देने का काम किया, छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का काम किया, हमारी माताओं को, बहनों को, दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री में बस यात्रा कराने का काम किया, नौजवान साथियों को रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, फ्री वाईफाई दिल्ली के अंदर देने का काम किया। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर नारा लगाया था, फ्री वाईफाई इनकम और डिग्री जो हमारे देश में होगी, हमारे देश के नौजवान, दिल्ली के नौजवान तरक्की करने का काम करेंगे। और वही उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, योगी आदित्यनाथ जी को मौका दिया, 2 बार भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में पिछले 10 साल के अंदर कोई नया स्कूल बना क्या? आपको फ्री बिजली मिली क्या? आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुला क्या? आपको इलाज के लिए शाहजहांपुर जाने की बजाय अपने गांव में इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मिली क्या? आपके गांव के बच्चों को सरकारी रोजगार मिला क्या? आपके खातों में 15 लाख आए क्या? आपको वृद्धावस्था पेंशन मिली क्या? और वहीं अब इस प्रदेश की सरकार पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 मधुशालाएं, बार जिसको बोलते हैं मधुशालाएं, जहां पर हमारी शराब मिलती है, वो खोलने का काम कर रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार संविधान के तहत हम सबको दिया था, शिक्षा का अधिकार, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा साहब अंबेडकर के उस सपने को तोड़ने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। ये कह रहा है स्कूल मर्ज कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए और इस साल लगभग 5,000 सरकारी स्कूल मर्ज करने के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बंद कर रही है। हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह गांव के लोगों से जाके मिलने, जहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक लोग पढ़ते हैं, दलितों के पढ़ते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, आज की तारीख में उनके बच्चे प्राइमरी सरकारी स्कूल में जाते हैं, और ये सरकार उनके बच्चों को भी शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। संजय सिंह जी जा रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं, और लोगों के बीच जाके वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को टूटने नहीं देंगे, किसी भी सरकारी स्कूल को उत्तर प्रदेश के अंदर बंद नहीं होने देंगे, चाहे उसकी लड़ाई हमको सड़क पे लड़नी पड़े, संसद में लड़नी पड़े, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमको जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, लेकिन हम किसी भी बच्चे की शिक्षा से, भविष्य से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं करेंगे। और वही साथियों, आपने देखा होगा अभी लगभग 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, हमको दिल्ली के अंदर चुनाव हराया गया। आप सब लोगों ने टीवी पे खुलेआम देखा होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अंदर पैसे बांटे, जूते बांटे, चप्पल बांटे, साड़ियां बांटी, और
उनको प्रचार करने से रोका गया। चुनाव से पहले हमारे नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल में डाला गया। हमारे नेता ने संसद के अंदर कहा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। आज पूरा देश की सरकारी संस्थाएं नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को देने का काम किया। एयरपोर्ट गौतम अडानी को दे दिया, समंदर का पानी गौतम अडानी को दे दिया, ये जो बिजली अभी गई है ये भी गौतम अडानी को दे दी। और हमारे देश के गरीबों के हाथ में, देश के अल्पसंख्यकों के हाथ में, देश के दलितों के हाथ में, देश के आम वर्ग के हाथ में कटोरा देने का काम किया। आपसे वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार भी प्रति साल की सरकार नहीं देती। 15 लाख देने का वादा किया था, नहीं दिया। वहीं अभी 6 महीने पहले दिल्ली में इन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनवा दो, हर महिला के खाते में 8 मार्च तक 2,500 रुपए आ जाएंगे। आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, फोन करके पूछिएगा 2,500 रुपए खाते में आए क्या? मोदी जी ने मन से कहा था जहां झुकी वहां मकान, जिसकी जहां झुकी होगी वहां उसको सरकार मकान बनाने का काम करेगी। पिछले 3 महीने में देखिए दिल्ली के अंदर लगभग 5,000 झुग्गी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वो कोई और लोग नहीं है, वो आपके और हमारे भाई जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली में काम करने जाते हैं, दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके दिल्ली को बनाने का काम करते हैं, देश की राजधानी को चलाने का काम करते हैं, उनके परिवारों को बेघर करने का काम है। और आज मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी फर्जी गारंटी है, याद रखिएगा। मोदी जी ने आज तक जितनी बातें कही, जितनी गारंटियां दी, जितनी बातें भाजपा के नेताओं ने कही, एक भी पूरा करने का काम नहीं किया। सारी गारंटी फर्जी गारंटी है। ना झोंकी के बदले मकान दिया, ना 2,500 रुपए दिए, ना आपके खातों में 15 लाख रुपए आए, ना आपको फ्री बिजली मिली। अगर आपको चाहिए कि देश पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बने तो आपको आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर संजय सिंह जी को मजबूत करना पड़ेगा, शाहजहांपुर में भाई राजीव यादव को मजबूत करना पड़ेगा, और इस विधानसभा में सुखविंदर भाई और रूबी देवी को मजबूत करना पड़ेगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में शिक्षा क्रांति की। अमेरिका के अखबारों में उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का मॉडल छपा, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का काम किया, संजय सिंह को जेल में डालने का काम किया, शराब घोटाला एक फर्जी घोटाला बनाया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 27,000 जो मधुशाला उत्तर प्रदेश के अंदर खोल रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, इनका घोटाला खोलने का आप लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? आने वाले चुनाव में मैं आपसे आज निवेदन करके जाता हूं, जिला पंचायत का चुनाव हो, नगर पंचायत का हो, विधानसभा का हो, जो भी चुनाव आए, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से की झाड़ू से खून उतारने का काम आप लोग करिए। इस देश की गंदगी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की झाड़ू साफ कर सकती है। ये बात आज आप यहाँ से संकल्प लेके उठिएगा। हम लोग बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान ने जो अधिकार दिया उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। और एक मैं नारा यहाँ से लगाऊंगा कि आपको, अभी हम स्कूल में भी जाएंगे, पास में जो स्कूल यहाँ बंद हो रहे हैं वहां पे प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा एक आंदोलन है, शंख टपोर शंख को जगाना है, शंखनाद करना है। हम लोग शंख बजा के इस देश की सोई हुई जो टपोर शंख की सरकार है उसको जगाएंगे कि हमारे बच्चों के स्कूलों को बंद मत करो। मैं आपके बीच से एक नारा यहाँ से लगाना चाहता हूँ, आप लोग जवाब देंगे। बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, बच्चों को शिक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। बहुत